राजद के लोग मुस्लिम समाज को दरकिनार करके मंच पर और नॉमिनेशन किए हैं और वही मुस्लिम समाज उनको वोट देगा, ये ऐसा सोचते हैं तो उनका एक ये भ्रम है और वो भ्रम हम लोग इस बार काराकाट लोकसभा में तोड़ देंगे। इनको भी इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इनको भी कुर्सी मिलना चाहिए, इनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज को मिले, दलित समाज को मिले, अकलियत को मिले। A to Z में एम हटा दिए तो मुसलमान को आप कहीं पे हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। मुकेश सहनी अपने जाति के कितने प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैग तक। इस वक्त देखिए हम काराकाट लोकसभा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि औरंगाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश सचिव नजमुल हुदा साहब हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनके भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, कब नामांकन होगा, नामांकन किस डेट में होना है और देखिए किस तैयारी के साथ काराकाट में चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले नजमुल हुदा साहब आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजमुल हुदा साहब ये बताइए कि आपकी पार्टी काराकाट लोकसभा में प्रत्याशी बनाए हैं प्रियंका चौधरी को, लेकिन नामांकन कब होगा, किस ताकत के साथ आप लोग नामांकन करेंगे? और भी पार्टी का तो अपना अपना ताकत दिखा भी चुके हैं, आप देखे भी होंगे। जी नामांकन का तारीख 13 तारीख तय किया गया है। 13 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे और नामांकन जो होंगी काराकाट लोकसभा में प्रियंका चौधरी का, उसमें बिहार के रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब, आदिल साहब हो सकते हैं और बिश्तियाक साहब, आफ्ताब इंजीनियर साहब, हम लोग बिहार की टीम, मगध की टीम, सारे लोग मौजूद होंगे। और कोशिश यही है हमारी तरफ से कि जो वहाँ नामांकन हो उसको एक अपना दमखम के साथ हम लोग अपनी ताकत को दिखा सकें। कम से कम तो कितना आदमी रहेगा नामांकन? इस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लाखों आदमी हो सकते हैं भीड़, क्योंकि रियासती सदर जो हमारे अख्तरुल इमान साहब हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत लंबी है। उनके पूरे बिहार क्या बगल के झारखंड और यूपी तक के लोग जो है बहुत पसंद करते हैं और उनको पता चलेगा काराकाट, तो काराकाट इधर से यूपी से ही बगल में सटा हुआ है और इधर आपको झारखंड से भी सटा हुआ है। बहुत से लोग आ सकते हैं और हम दावत देना चाहेंगे कि सारे लोग आएँ जो मजलिस से मोहब्बत रखते हैं, मजलिस के प्रति उनके दिल में मोहब्बत है, मेरे सदर सदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति मोहब्बत है, वो सारे लोग आएँ। काराकाट नॉमिनेशन 13 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, सासाराम में हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। आप लोग आइए और नॉमिनेशन को कामयाब कीजिए। तो राजद का तो आप देखे होंगे कि नामांकन हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी नामांकन हो चुका है और वहीं पवन सिंह का भी नामांकन हो चुका है। तो आप तो राजद बोले तो देखिए राजद नहीं, CPIM है, वहाँ CPIM है और वहाँ जो प्रत्याशी है राजा राम सिंह हैं, उसके इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नॉमिनेशन हुआ। उनके नॉमिनेशन से बहुत चीज़ सीखने को मिला है और बहुत चीज़ लोग सीख रहे हैं। सबसे बड़ा जो मामला है वहाँ नॉमिनेशन का, तो पूरा बिहार जान रहा है, पूरा बिहार में खबर है कि नॉमिनेशन में अकलियत समाज यानी मुसलमान समाज, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, उस समाज को कितनी अहमियत दी गई है। वहाँ उनके साथ ना कोई मंच पर कोई वक्ता को बुलाया गया है, ना किसी को बोलने का मौका दिया गया है। और जनाब क़य्युमुद्दीन अंसारी साहब की धरती डेहरी, अच्छा ठीक है, रोहतास जिसको आप जानते हैं, वहाँ लोग मुस्लिम समाज को छोड़ दिया और राजद के लोग मुस्लिम समाज को दरकिनार करके मंच पर और नॉमिनेशन किए हैं और वही मुस्लिम समाज उनको वोट देगा, ये ऐसा सोचते हैं तो उनका एक ये भ्रम है और वो भ्रम हम लोग इस बार काराकाट लोकसभा में तोड़ देंगे। तो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, राजद मुसलमान सिर्फ उनको वोट देने के लिए साथ है। तेजस्वी यादव अपने मंच पर एक भी बड़े वहाँ के पूर्व विधायक इलियास हुसैन, उनका नाम भी नहीं लिया, ना उनके यहाँ से किसी को बुलाया गया, ना किसी को बोलने का मौका दिया गया। एक भी बताइए पूरा न्यूज़ चैनल पर या व्यूज़ कहीं पर भी अकलियत समाज का आया हो कि नॉमिनेशन में मुस्लिम समाज बोला है उनके मंच से, तो बताइए। तो सिर्फ मुसलमान उनको वोट देगा, मुसलमान उनकी जो ये भ्रम है ना, उस भ्रम को इस बार काराकाट में तोड़ देगा। हम तो पहले बता चुके हैं कि ये जो है वहाँ पर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट में, वो MMD है, अच्छा मुस्लिम, मल्ला और दलित, तीनों मिल करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगा। ठीक है, तीनों मिल करके इतना अच्छा सबक सिखाएगा कि समझ जाएंगे कि ये सिर्फ हमारे बंधुआ मजदूर नहीं है वोट देने के लिए,
हाँ। इनको भी इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इनको भी कुर्सी मिलना चाहिए, इनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज को मिले, दलित समाज को मिले, अक़लियत को मिले, शोषित वंचित जो भी निचले पायदान पर लोग हैं, उनको आपको मुख्य धारा से जोड़ना होगा, उनको अपने साथ बगल में बैठाना होगा। जैसे हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं ना अभी, वैसे बात करना होगा और उनकी बात को सुनना होगा और समाज में बताना होगा कि ये हमारे भाई हैं। तो सिर्फ वोट लेने के लिए भाई नहीं हैं कि मुस्लिम भाई, वोट देने के लिए। अब तो A to Z की बात करते हैं। A to Z में M हटा दीजिए, M से दोनों M हटा दीजिएगा, खाली एक M नहीं हटाइएगा। हाँ। M से M स्क्वायर हटाइएगा, मुस्लिम और मल्लाह। तो मुस्लिम A to Z में M हटा दिए तो मुसलमान को आप कहीं पे हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। हाँ। और M से हो गए मुकेश सहनी। समझदार हैं आप, सुनिए मेरी बात को। हाँ। आप समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। मुकेश सहनी जब इनके पार्टी में आए हैं तो मल्लाह जाति का वोट मुकेश सहनी ट्रांसफर करा देंगे। मुकेश सहनी अपने जाति के कितने प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं? सवाल है ना जी, सवाल तो ही। अपने खुद भी नहीं लड़ रहे हैं, खाली एक चेहरा हो गए हैं। और मुकेश सहनी इससे पहले कहाँ थे? भाग गए थे ना, और वहाँ से फिर भाग के यहाँ आए, फिर यहाँ से भाग के वहाँ जाएंगे। तो ये अपने जाति के साथ छल न कर रहे हैं। और इनके साथ सबसे बड़ा छल कर दिए तेजस्वी यादव कि इनको ले लिए और प्रत्याशी सब हायर कर दिए हैं। मतलब कि आपका कहना है कि उनका मुकेश सहनी का जो प्रत्याशी है वो राजद का कहीं ना कहीं अंदरूनी प्रत्याशी है। एकदम हो सकता है अंदरूनी प्रत्याशी है। और दूसरी चीज़ है कि मुकेश सहनी जिस जात की बात करते हैं, तो अपने जात समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जात समाज के लोगों को ना टिकट देंगे। हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम दलित की बात कर रहे हैं, हम आपको अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे, हम मुसलमान को देंगे, हम दलित को देंगे, तब ना हम उसकी बात कर रहे हैं। कि सिर्फ बात कर रहे हैं टिकट देने के लिए सब वही हैं, 4% और 14% वाले।